आगे हम अभ्यास 2 का डी पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याएं या होल नंबर, इंग्लिश मीडियम वाले होल नंबर बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, और संख्या पूरी होनी चाहिए, आधा या अधूरा नहीं होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या बोलते हैं, ये तो ज़रूरी है, लेकिन आपको इन 0 से लेकर अनंत तक के बीच में और भी संख्याएं होती हैं, जैसे 1 और 2 के बीच में संख्या होती है, 2 और 3 के बीच में संख्या होती है। तो जो 1 और 2 के बीच में संख्या होगी वो पूर्ण नहीं रहेगी, वो अपूर्ण रहेगी, मतलब अधूरी रहेगी। तो हम बात कर रहे हैं पूर्ण संख्याएं, जो संख्या पूरी होनी चाहिए। जैसे हमारा 1 पूरी संख्या, 2 पूरी संख्या, 3 पूरी की संख्या है, तो ये क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है। 0 से लेकर अनंत तक को पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, और जो संख्या पूरी हो या पूर्ण हो उसको भी पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताना है। निम्नांकित संख्या रेखा को विभाजन मतलब आपको डिवाइड करना है, विभाजन करना है, बांट देना है। तो निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताना है। इसमें आपको ये बताना है ये कितने विभाजन में, कितने भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर हम काउंटिंग करते हैं कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 भागों में डिवाइड किया गया। लेकिन अब क्या करते हैं कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं, यहाँ पर गिनती होती है 12 तक दिया तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो उनका आंसर 6 कैसे आ गया। या आप इनको ना काउंटिंग करके आप इनको भी गिन सकते, कितनी संख्याओं को वो छोड़ा है, 1 2 3 4 5 6 संख्या को उन्होंने छोड़ा है। या तो आपको ये भी बातें नहीं समझ में आ रही है, आप टोटल कर लीजिए कितनी संख्याएं हैं। अब टोटल कितनी संख्याएं हैं आपका है, यहाँ पर लिखोगे पहले हल डालने के बाद यहाँ पर लिखना 12 आपकी टोटल संख्याएं हैं। और कितने का अंतराल है, 1 और 2 का अंतराल है, 1 2 फिर 1 2 1 2 का अंतराल है। तो आप 2 से इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो, विभाजन कर दोगे। जब आप 2 में 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या है, 2 1 9 2 और 2 6 12, ऊपर बचा 6 और नीचे बचा 1। और आपको पता है किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिखते नहीं हैं, सिर्फ मानते हैं, इसलिए हमारा आंसर सिर्फ 6 होगा। अब तो आपको पता चल गया ना, 6 भागों में हमारा जो ये संख्या रेखा पर जो संख्याएं दी है वो 6 भागों में डिवाइड किया है। 6 में तोड़ा गया, 6 अंगों में तोड़ा गया है, 1 2 3 4 5 6। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या तो आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे देख लीजिए। वैसे तो आपको देखा जाए तो सिर्फ 12 और 2 का अंतराल दिया था, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। जब 2 से डिवाइड किया 12 में तो आपका 6 आ गया, 6 आपका फाइनल आंसर हो गया। आप ये भी कह सकते हो 2 का अंतराल, आप यहाँ भी लिख सकते हो 2 का अंतराल सब में है, 2 का अंतराल है, 2 का अंतराल है, तो आप यहाँ भी लिख सकते हो। बट ये समझाने के लिए मैंने लिखा, आपको सिर्फ इतना कार्य करना था। 12 दिया है, 2 का अंतराल था, 2 से डिवाइड कर देना है, आंसर आपको जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। आशा करता आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है इसको उतार लीजिए। और या तो सारे लोग नोट अपना नोटबुक लेके लिखेंगे, कॉपी लेकर बैठिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए, ताकि आप साथ साथ उतारते रहिए, आपको समझ में आता रहिए। अगर खाली ऐसे वीडियो देखने से कोई अच्छा नहीं लगेगा, ना आपको समझ में आएगा। आप अभी तो आपको समझ में आएगा, फिर आप भूल जाओगे, लंबे समय तक आपको याद नहीं होगा। इसलिए आप कॉपी पेन उठाइए और इसको लिखते रहिए। या तो बहुत लोग की प्रॉब्लमें होंगी, तो आप उनको क्या करना है कि आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या तो आप ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीन पे, या तो आप बगल वाले बटन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता आपको समझ में आ रहा है, बट ले लीजिए। आगे हम सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, 21 डिवाइडेड बाई 3 21 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 हैं। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। 2 संगत गुणात्मक तथ्य दिया है।
आपको दो डिवीजन दिया है, इसका संगत गुणात्मक तत्व बताना है। इसका इन दोनों सवालों का संगत गुणात्मक तत्व बताना है। संगत गुणात्मक मतलब इनका गुणा किसके साथ होगा ये बताना आपको। जैसे मैंने क्या किया, 21 से भाग दिया 3 से तो आया 7। 21 आपको टोटल संख्या रेखा पर संख्या दी गई थी 21 और 3 का अंतराल था। टोटल 7 संख्याएं हमारी बनती हैं, कुल 7 डिवाइडेड बनते हैं, 7 भागों में बांटा गया था कि संगत गुणात्मक। उसमें आपको क्या करना था, 3 का अंतराल था, कुल 7 थे तो 7 त्रिक 21 है। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तत्व बताना, इनका भी आपको बताना। आप ये कह सकते हो कि 56 को संख्याएं थी जिसमें से 8 का अंतराल था, टोटल 7 थे। अब इनको करना कैसे, आपको आप यहाँ पर 56 लिख दीजिए और डिवाइडेड का मतलब होता है डिवाइड करना या भाग करना या बट्टे कर देना। आप इनको बटा कर दीजिए 8 बराबर आप यहाँ पर दिया है 7, इसको 7 लिख दीजिए। अब आपको पता है हर संख्या के नीचे हम एक मान सकते हैं, अपने मन से एक संख्या मान सकते हैं। तो 56 निकन्नम आपका 56 हो गया और 8 में 7 से गुणा कर दीजिए, 8 सते 56 हो गया। अब देखो ये भी 56 लिखा है, ये भी 56 लिखा है, ये संख्याएं भी एक दूसरे के बराबर थी। यदि हम 8 में 56 से भाग देते तो 7 आ जाता, तो 7 बराबर 7 हो जाता। तो इस प्रकार से हमारा जब हम ये भी हमारा 56 है और 8 में 7 से गुणा करेंगे तब भी 56 हो जाए। और आपका जो गुणा का जो फॉर्म होता है वो क्रम विनिमय के नियम का फॉलो करता है। चाहे आप 7 गुणे 8 लिखो, चाहे 8 गुणे 7 लिखो, 56 ही आएगा। तो आप ये बातें आप ऐसे भी लिख सकते हो, 56 बराबर 7 गुणे 8, ये भी कह सकते हो। तो हमारा दोनों फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। चाहे आप इसको लिख लीजिए चाहे इसको लिख लीजिए, बात दोनों एक ही है। इसी प्रकार आपको इसमें करना है। सॉरी, यहाँ पर गुणे नहीं दिए, डिवाइडेड दिया। तो यहाँ पर 66 गुणे, अब यहाँ पर भी आपको 66 बटे यहाँ पर क्या करना है 11 बराबर यहाँ पर 6 दिया, 6 लिख दिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए। 66 एकन्नम, ये आपको तिरिया गुणा करना है। 66 एकन्नम आपका 66 हो गया बराबर 11 चौका 66 हो गया आपका। चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप 11 गुणे 6 कर दीजिए, क्योंकि को टोटल आपके 66 पद थे जिनमें से आपका या तो आप ये कह सकते हो 6 का अंतराल था, 11 कुछ कॉलम बन रहे थे, या आप बोल सकते 11 का अंतराल था 6 बन रहे थे। बात दोनों एक ही है, क्योंकि 11 में 6 से गुणा करेंगे तब भी 66 आएगा और 6 में 11 से गुणा करेंगे तब भी 66 आ जाएगा। ऐसा करते आपको समझ में आए। यदि आप इसको समझ में आए तो आप इसको उतार लीजिए फाइनल, और इसका जो लोग नहीं नोट लेके बैठे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे सवाल नंबर 3 के नंबर कह रहा है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए। दो संख्याओं को 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। जिसकी एक संख्या क्या है, वो 13 है। मतलब आपको 117 कुल संख्या रेखा पर दिखाया गया है और उसमें जो अंतराल है वो 13 का मतलब अंतराल है। तो कुल कितने अंतराल बने हैं, मतलब कुल कितनी संख्याएं बनी आपको ये दिखाना है। आपको पर यहाँ पर डालना, आपको हल डालने के बाद यहाँ पर लिखना है 117 डिवाइडेड बाई आपका 13। तो अब यही पूछ रहा है यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, मतलब क्या आपका बन सकता है। तो आपको पता है जब 117 में 13 से हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमारा क्या बना, तो 117 डिवाइडेड बाई 9, 13 का नाम 13, 13 9 117। तो हम लिख सकते हैं 117 बटा 13 बराबर 9। तो आपको किसके रूप में, गुणा के फॉर्म में लिखना है। तो 117 गुणे आपको लिखना 13 गुणे 9, यही आपका फाइनल आंसर हुआ। तो आपको क्या बताना था कि इसको गुणा के रूप में लिखना था। 117 को यही पूछ रहा था कुल कितनी व्यक्त कीजिए
117 को दो संख्याओं को गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में? गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसकी एक संख्या क्या है? वो 13 है। हमको जब पता चल गई एक संख्या 13 है तो 13 हम 9 से गुणा करेंगे, 13 9 117 हो जाएगा। तो ये आशा करता है आपको समझ में आया। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को उतार लीजिए, सवाल को उतार लीजिए। हम आ गए सवाल नंबर 4 की तरफ। कह रहा है क्या ऐसी पूर्ण संख्या संभव है, क्या ऐसी पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। अब क्या करना है? कोई सी संख्या में किसी संख्या भाग देना आपको, फिर वही संख्या प्राप्त हो जाए। क्या ऐसी कोई संख्या है? हाँ, ऐसी संख्या है। वो संख्या क्या है? 1 है। हम आपको दिखाते हैं। किसी भी संख्या में आप यहाँ पर आपका सिर्फ आंसर होगा, यहाँ पर लिखोगा हाल कि हाँ वो संख्या है, वो संख्या आपका 1 है। क्या है? 1 है। हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल आपको जैसे मान के चलो किसी संख्या मान लो हम 12 में 1 से भाग देते हैं। यदि हम 1 में 12 से भाग देंगे तो आपको 12 ही प्राप्त होगा, चाहे आप देख लो। यदि आप 1 में 12 से भाग दोगे तो 12 1 ब्रह्म में 12 तो आपका कट गया, आपका आंसर जो है वो फाइनल आपका 12 ही आया। तो किसी भी संख्या में आपसे 1 से भाग दोगे तो हमको पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है, अर्थात कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हम किसी संख्या में 1 से गुणा करें या 1 से हम भाग दें तो हमको पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है, अर्थात एक और गुणा और भाग में दोनों संख्याओं में हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात हम जब किसी संख्या में 1 से गुणा करते हैं या 1 से भाग करते हैं हमको पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। आशा करते हैं आपको समझ में आया। आगे हम सवाल नंबर 5 की तरफ, जो इस अभ्यास की आखिरी सवाल है। बोल रहा है क्या दो विभिन्न शून्योत्तर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। आपको यहाँ पर पहले सवाल को समझिए। क्या दो विभिन्न शून्योत्तर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से, पहली संख्या को दूसरी संख्या से आप विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से भी समान भागफल, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपका हल होगा नहीं। क्या होगा? नहीं। अब आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू दिखाते हैं क्यों नहीं है। आप जैसे सपोज दैट मान लीजिए आप 12 में मान लो पहली संख्या आपकी 12 है और दूसरी संख्या आपकी 6 है। पहली संख्या मान लो आपकी 12 है और दूसरी संख्या से हम विभाजित कर रहे हैं। मान लो दूसरी संख्या हम 6 से विभाजित कर रहे हैं। पहली संख्या आपकी 12 है, दूसरी संख्या आपकी 6 है। मैं पहली संख्या में दूसरी संख्या से यदि हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ गया 2। और यदि अब हम क्या करते हैं, अब दूसरी संख्या को, जो दूसरी संख्या है उसको पहली संख्या से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है दूसरी संख्या को पहली संख्या से यदि हम 6 में भाग दें 12 से, क्या हमारा आंसर 2 आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई हम क्या करते हैं, आंसर आपको बता दिया कि अब क्या करा, ये बड़ी संख्या थी, जब मैंने छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड किया तो आंसर 2 आ गया। अब छोटी संख्या है, अब बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका दशमलव में हो जाएगा। तो आपको क्या हो सकता है, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, तो आपका 1/2 आ गया। यदि आप इससे भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 0.5। यहाँ 2 आया, यहाँ पर 0.5 आया। तो अब ऐसा कहना कि हमारा गलत हो सकता है, समान नहीं हो सकता, कि अंतर हमारा डिफरेंस आ सकता है, असमान आ सकता है, अलग अलग आ सकता है। इसलिए हमारा यह कहना गलत हो सकता है। यदि हम पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग दें और दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग दें, हमारा जो भागफल आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो समान नहीं आएगा। क्योंकि यह क्रम विनिमय का फॉलो नहीं करता है। अर्थात बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते तो आपका आंसर पूरा आ जाएगा, या तो मान लो कुछ भी आ सकता है, लेकिन आंसर आपको अलग अलग आएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया इसको नोट डाउन कर लीजिए।